उठा लो अगर उठा सकते हो, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज। ऑडियो मंजर आम पर आ गई। बेबाक मुलजिमा पुलिस को ताना देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी अकल घुटनों में है, जिस दिन दिमाग से सोचोगे पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। ऑडियो में मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। लोग उठा सकते हैं, मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इतने समझदार हो गए, फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। मुनशियात का मकरूह धंधा करने वाली पिंकी तवील अरसा कानून की गिरफ्त में क्यों ना आ सकी? पिंकी के पीछे कौन, नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, सवालात उठ गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और क्राइम रिपोर्टर नवीद कमाल। तो असलम, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कितने ज्यादा सवालात हैं, कैसे ये इस तरह के धंधे में मुलविस थी, कितनी देर से ये धंधा चला रही थी, कौन इसके पीछे इसको तहफ्फुज़ फराहम कर रहा था? ये वो वाले सवालात हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। देखिए, जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2010 से इसने ड्रग के कारोबार में इसने अपना काम शुरू किया, ये मकरूह धंधा शुरू किया 2010-11 की एक बताया जा रहा है कि इसने काम अपना शुरू किया था। और अगर हम बात करें कि 15-16 साल से वो काम कर रही थी, लेकिन अब तक इस पर कुछ मुकदमा भी बने, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में इस तरह नहीं आ सकी। कुछ इसके जो ऑडियो जो आपने और हमारे नाज़रीन सुने होंगे, ये भी एक इसकी वजह बने गिरफ्तारी की। और जिस तरह ये चैलेंज कर रही थी कानून नाफिज करने वाले इदारों को, वो भी एक वजह बनी। और इसके साथ साथ जो इसने मंशियात को, ऑनलाइन जो मंशियात का नेटवर्क इसने फैलाया, क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में 1000 लोगों तक इसकी एक रसाई हो गई थी मंशियात पहुंचाने की। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर इसको 1 किलोग्राम कोकेन फरोख्त करना होती थी, तो ये जो खरीदती थी वो कोकेन, वो सिर्फ 200 से 300 ग्राम कोकेन खरीदती थी और फिर मुख्तलिफ केमिकल्स मिला करके उस कोकेन को तकरीबन 1 किलोग्राम तक कर देती थी। और वो जो कोकेन खरीदी जाती थी वो 12,000-15,000 ग्राम होती थी। लेकिन जब ये उस कोकेन को खुद तैयार करती थी मुख्तलिफ केमिकल से, तो उसकी मालियत जो है वो 40,000 पर ग्राम तक पहुंच जाती थी। इसको जब पकड़ा गया तो इसके पास से जो ममनुआ अद्वियात, अगर बात करें कि एफेड्रीन इसके पास से मिली, केटामाइन इसके पास से मिली। और ये भी इसने, अगर अब बात करें कि कुछ इब्तिदाई तफ्तीश में अभी पुलिस को उस तरह रिमांड नहीं मिला, उस तरह पुलिस तफ्तीश करने में कामयाब नहीं हो सकी कि इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए। तो इसने ये इंकशाफ भी किया कि जो वाइन ये पीती है उसको भी ये खुद तैयार करती है। और उसको उसने कहा कि कोकेन क्लोराइड है, उसकी मदद से वो वाइन पीती है, बनाती है, जिसको वो इस्तेमाल करती है। पहले जो ये भी तफ्तीश में कुछ इब्तिदाई तौर पर कहा गया कि 18 से जो 28 साल तक का जो एक एज ग्रुप है, उसको इसने टारगेट किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज के जो तलबा और तालिबात थे वो शामिल थे। लेकिन जो एक तादाद बताई जा रही है कि 1000 लोगों का एक पूरा एक जो उसका क्लाइंटल मैं कहूँगा कि जो उसके ग्राहक है, तो उसमें यकीनी तौर पर मर्द और खवातीन भी होंगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पार्टियां, डांस पार्टियां हो रही होती है, लेकिन जो साउथ है जिसमें सदर का इलाका है, ये यहाँ पर कुछ कारोबारी हल्का है। और उसके बाद अगर बात करें क्लिफ्टन और डिफेंस, जो पोश इलाके कहलाते हैं कराची के, वहाँ पर हर किस्म की जो मंशियात है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, चूँकि वो एलीट क्लास का उसको ये इलाके समझे जाते हैं। और वहाँ ये हदफ था इसका। लाहौर से भी मुलजमा ने ऑपरेट किया है, लाहौर में भी इसकी मंशियात की सप्लाई थी, इस्लामाबाद में भी सप्लाई थी, लेकिन कराची को इसने टारगेट किया है। इब्तिदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 1995 की जो इस खातून की पैदाइश है, 31-32 साल की ये खातून है, जो इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा है कि जहांगीर रोड की रिहायशी है, फिर उसके बाद अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी, डिफेंस में, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसने रिहाइश रखी, वहां से ऑनलाइन नेटवर्क चलाया, खवातीन बाइक राइडर्स को भी रखा, बाइक राइडर्स को भी रखा। और इसी तरह के कुछ बाइक राइडर्स को जब शक गुजरने पर तहवील मिल जाएगा, तो उसकी मदद से फिर इस नेटवर्क के बारे में पता चला था। तो एक बड़ा एक नेटवर्क है। लेकिन सवाल असलम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा एक बड़ा नेटवर्क है, मैं आपकी इस पॉइंट को नवीद की तरफ लेकर चलूंगी। नवीद, आप कहिएगा, मुलजिमा इतने अरसे से मुनशियात सप्लाई नेटवर्क कैसे चलाती रही है?
कराची, कराची के बाद लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद, मतलब कि सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहा बल्कि दूसरे शहरों तक भी ये फैल चुका है। इस सप्लाई चेन के हवाले से बताएं, कहां से मनशियात ली जाती थी या वो भी स्मगल की जाती थी? बिल्कुल, इसमें जैसे असलम साहब ने बताया कि अबुल उस्मानी रोड पे जब ये रही, A1 अपार्टमेंट में ये रहती थी, वहाँ से इसने इस काम का आगाज़ किया। उसके बाद ये कराची से इसने आगाज़ किया, कराची के पोश इलाकों में जो है फ़रोख्त करती थी। इसके लिए शुरू में इब्तदा में तो जो है ये फ़िज़िकली लोगों का इस्तेमाल करती थी, तो जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस और राइडर्स का इसने इस्तेमाल किया, जिसमें ख़वातीन राइडर्स भी शामिल थी। इसने जो है पुलिस को ये इंकशाफ किया है कि ये कारोबार जो है इसके शोहर का है, जो मलेशिया में है। उसका नाम राणा नासिर है और ये काम जो है राणा नासिर ने इसका आगाज़ किया था और बाहर से बैठ के इसको वो ऑपरेट करता है। पुलिस जो है इस पे काम कर रही है कि अब ये लाहौर मुंतकिल हो चुकी थी, कराची आई है तो पकड़ी गई है। लाहौर से बैठकर ये कराची में नेटवर्क किस तरह चला रही थी, इससे मजीद तफ्तीश पुलिस करना चाहती थी, लेकिन आज रिमांड नहीं मिल सका। इसमें पुलिस हुकाम ने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें SSP सिटी, SSP साउथ और इन सबको तलब किया गया और इसमें जो है पुलिस कह रही है कि कानूनी चाराजोई करके आला अदलिया से इसका जो है रिमांड की दरख्वास्त की जाए और इसको दोबारा जो है तहवील में ली जाए। लेकिन इसके जो ख़रीदार हैं वो बड़े अहम हैं, सारे अशराफिया के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के अफसरान हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालकान हैं, क्योंकि जो कोकीन है ये सस्ता नशा नहीं है, मिडिल क्लास का नशा नहीं है, गरीब जो है लोग हैं उनका नशा नहीं है। 18,000 से शुरू होती है, 45,000 ग्राम तक, जैसा असलम साहब ने बताया कि ये फ़रोख्त होती है और इसके जो है 1 ग्राम जो है वो एक दिन जो 2 से 3 लोग जो है इसका नशा करते हैं। आज हमारी जो है जब ये पुलिस की तहवील में थी तो इससे भी बात हुई। इसका ये कहना था कि इसकी एक पुलिस अफसर से भी शादी हुई थी, उस पुलिस अफसर ने इसके 2 जो है जो जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से था और उसने इसके 2 बंगले भी जो है अपने नाम पे कराए और इसको जो है इस कारोबार में इब्तदा में वो सपोर्ट करता रहा। बाद में इसका डाइवोर्स हो गया और इसने जो है राणा नासिर नामी शख्स से शादी की, जो मलेशिया में मुकीम है। जी ठीक, मतलब कि नवीद इसके ताने बाने जो हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। असलम कनेक्शन जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। खातून ने खुद कहा कि ये बेसिकली जो धंधा है, जो काम है, ये इसका अपना नहीं है, इसके खावन के वो मलेशिया से बैठकर इसको जो है सप्लाई करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से या कितनी आसानी से इसको चलाया जा रहा है और पुलिस इसमें इतनी हमें बेबस आज क्यों दिखाई दी? जो वीडियो सामने आई उसमें हमने देखा मुलजिमा बड़े शहाना अंदाज में पेश हो रही थी, ना कोई हाथों में हथकड़ी थी और ना ही कोई मुलजिमों वाली बात थी। देखिए, इसका तो नोटिस ले लिया गया है। अगर हम बात करें एडिशनल IG कराची हो या IG सिंध हो, दोनों जानिब से नोटिस लिया गया है और जो अफसरान हैं उनको भी तलब करके अब ये पूछा जाएगा कि कौन जिम्मेदार है मुलजिमा की इस तरह पेशी। और जब एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, जिस तरह चीज़ें खबरें आई सामने और उसके जो इंकशाफात अभी होना शुरू हुए, तो इस तरह पेशी पर भी सवाल उठ गए हैं। और दूसरा, जिस तरह नवीद ने बात की कि जो रिमांड नहीं मिला, तो उस पर भी बात की जा रही है कि दोबारा रिमांड लिया जाए, इसलिए कि अभी तो शुरुआत है। इब्तिदाई तौर पर एक जो तफ्तीश जो पुलिस की तहवील में बातचीत हो गई, कुछ चीज़ें सामने आ गई, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। कौन कौन इसमें मुलव्विस है, किसकी सरपरस्ती हासिल है, तो यकीनी तौर पर जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो बहुत से जो सवालात अभी जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं वो जवाब सामने आ जाएंगे। तो अभी देखना होगा, अगर हम जब रिमांड हो जाएगा तो उसके बाद चीज़ें सामने आ सकेंगी। ठीक है नवीद, आप ये कहिएगा कि कितने मिकदार में उनसे मनशियात बरामद हुई, क्योंकि माहिरीन कानून जो हैं उनका ये कहना है कि इसकी क्वांटिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी दफात लगेगी, किन दफात के तहत जो है वो आगे इस केस को चलाया जाएगा या सजा हो सकती है। बिल्कुल, कोकीन का कोई भी मंशियात है, उसकी जो मिकदार है वो उस मंशियात की हसासियत के पेश नज़र अलग होती है, लेकिन जो है कानून में जो दफ़ात है मंशियात की वो मुख्तस हैं। अगर 1 किलो चर्स मिले तो उसकी जो है 69C और फिर उससे ज़्यादा मिले तो 69B और उसके बाद 69C जो है दर्ज होती है। इसमें जो है पुलिस ने जो है दफ़ात दुरुस्त लगाई हैं, इसमें इससे